हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज मैं आप सभी के लिए जो स्पेशली फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कुछ स्पेशल जो है आप सभी के लिए लेके आई हूँ भाई डिटेल्स, जो कि हर एक वीमेन कैंडिडेट को ये जो मैं इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ उसको आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए और उसके बाद अप्लाई डेफिनेटली करना भी चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं, टीयर 1 टीयर 2 ये सारी चीज़ें भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो भी हमारे वीमेन कैंडिडेट हैं, अगर वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, फॉर ऑल वीमेन कैंडिडेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें पर मंथ आपका 20,000 जो है ये इंटर्नशिप में आपको मिलता है। तो ये 2 मंथ्स का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। 2 मंथ्स मतलब कि 40,000 आपके हो गए। तो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ईच एंड एवरी डिटेल्स, स्कीम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है wcdintern.nic.in, wcdintern .nic.in, इस पे आप जाओगे, करेक्ट। तो देन इस वेबसाइट पे आप गए तो इस तरीके से भारत इनोवेट्स के नेम से आपको कुछ यहाँ पे दिख जाएगा और इसको आप क्लिक करो। Then notice the internship program will be offered in 4 distinct terms throughout the financial year। तो ये आपका जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ऐसा नहीं है कि इसी टाइम पे अभी आपका आया हुआ है, ये आपका 4 साइकिल में चलता है। तो मतलब पूरे ईयर जो है ये इंटर्नशिप प्रोग्राम आपका चलता है। तो इसमें भी साइकिल इन्होंने मेंशन जो किया हुआ है, मई से लेके जून का साइकिल है, अगस्त से सितंबर का, जो कि अभी फर्दर जो कैंडिडेट फिल करेंगे फॉर्म को वो अगस्त से सितंबर के साइकिल में जाओगे, आप फिल करोगे, ठीक है। देन उसके बाद फर्दर आपका नवंबर टू दिसंबर एंड देन फरवरी टू मार्च, ये आपका साइकिल विंडो रखा गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप जो भी आपको सुटेबल टाइम लग रहा है आप उस अकॉर्डिंग जो है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। 2 मंथ्स बिफोर, 2 महीने पहले आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड 2 मंथ्स प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द इंटर्नशिप। तो 2 महीने पहले ही आपको स्टार्ट कर देना है। तो फिलहाल अगर हम अगस्त से सितंबर वाले कैंडिडेट्स की बात करें जो कि अभी आप एलिजिबल हो, उसके लिए आपका एवरी मंथ जो है 1st to 10th जो होता है, 1 से लेके 10 तारीख तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें 2 महीने पहले जो है, फिलहाल अभी हम फिल करेंगे जून की अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त के टर्म के लिए आप अभी फिल कर सकते हो अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो। तो दिस इंटर्नशिप इज टोटली डेडिकेटेड टू विमेन, जो हमारी लोग हैं उनके लिए ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए जी, क्या कुछ डिटेल्स हैं ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको क्रॉस करोगे आप तो एलिजिबिलिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया, स्कीम की अगर हम बात करें अबाउट दी स्कीम, तो ये स्कीम इसलिए है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है, टू ट्रांसलेट ऑनरेबल पीएम आइडिया ऑफ, ये आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो ये आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली जो है रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से ये एप्लीकेशंस जो है, विमेन स्टूडेंट, स्कॉलर्स भी हो सकते हैं बच्चे। तो अभी कमेंट बॉक्स के अंदर आपका यही आएगा, मैम मैं आपका बी फार्म कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, ये कुछ कमेंट्स में आप लिखोगे तो एवरी स्टूडेंट्स के लिए है, ये आप ध्यान रखिएगा। एवरी स्टूडेंट्स और जो भी आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। डन। विमेन स्टूडेंट, स्कॉलर्स, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो भी फिल कर सकते हैं। टीचर्स ऑल्सो, अगर कोई टीचर भी है तो वो भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप अगर वर्किंग हो, एसोसिएटेड विद एनी यूनिवर्सिटी, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो ईच एंड एवरी कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, करेक्ट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के अंडर में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये सारी चीजें मैंने आपको 4 सेगमेंट में ये बता दिया है। एक्टिविटी अंडर इंटर्नशिप प्रोग्राम, इस इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में क्या कुछ डिटेल्स है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो यस, इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है आपका ये 2 मंथ का रहने वाला है और जो भी कैंडिडेट्स अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें प्रोग्राम में आपको इसका एम क्या है, tap the talent of the interns, giving them opportunity to work for infusing further efficiency in implementation of schemes as also deliberate on its policies, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं इन सब के रिगार्डिंग जो है आप वर्क कर सकते हो
और अप्लाई कर सकते हो। तो किस तरीके से अप्लाई करना है, तो अप्लाई का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पोर्टल पे जाना है wcd.intern.nic.in पे। जब आप जाओगे तो अप्लाई वाला जो सेगमेंट है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप सबसे पहले रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास आएगा, देन फर्दर लॉगिन करके आप अपना सारा क्रेडेंशियल्स जो है आप मेंशन कर सकते हो, सारे सर्टिफिकेट्स और एनओसी वगैरह सब कुछ यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें women, student, scholars, social activists and teachers from non-tier 1, ये ध्यान दीजिएगा, non-tier 1 cities and rural parts of India will be eligible for the program. The women students, scholars, social activists, teachers, ठीक है, और नीड टू बी एनरोल इन एसोसिएटेड विद एनी यूनिवर्सिटी एकेडमिक नॉन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे एक चीज जो है शर्त रखी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि टियर 1 सिटीज के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो टियर 2, टियर 3 जो सिटीज के कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई करेंगे। तो टियर 1 सिटीज की अगर हम बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चाहे आपके टियर 1 वाले में देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, ये कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन ऑफ इंटर्न्स की अगर हम बात करें, द सिलेक्शन ऑफ इंटर्न वुड बी डन बाय ए सिलेक्शन कमिटी, ठीक है। सिलेक्शन कमिटी जो है आपको चूज करेगी और इसका पर्पस क्या रहने वाला है, वेयर नेसेसरी मिनिस्ट्री में इनवाइट सर्टेन फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है, फैकल्टी मेंबर्स, एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो सिलेक्शन प्रोसीजर्स जो रहने वाला है आपका कुछ इस तरीके से, सिलेक्शन कमिटी बैठेगी और आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब स्कोप क्या है भाई, स्कोप तो यस, जो भी हमारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट, माइक्रो स्टडीज फोकसिंग ऑन द ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर में जो है रिसर्च प्रोग्राम, इन सब से रिलेटेड जो है आपका बेसिकली ये आपको हायर किया जा रहा है फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे कि स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड पॉलिसी एनालिसिस के लिए भी, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोग्राम और पॉलिसी एनालिसिस सो एज टू एनेबल देम प्रोटेक्टिवली रेज इश्यूज कंसर्निंग विमेन एंड चिल्ड्रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म इन फ्यूचर्स। तो इसके लिए आपको जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, रिसर्च रिलेटेड हो गया आपका, रिसर्च फैसिलिटीज़, जो आपके पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, माइक्रो स्टडीज़ हैं, इन सब के लिए आपको हायर किया जा रहा है, ठीक है, इनपुट्स। तो ये कुछ जो है आपका प्रोग्राम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। नंबर ऑफ इंटर्न्स की अगर हम बात करें तो जो भी आपकी मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आपका वुड टेक अप टू 20 इंटर्न्स पर बैच में रखे जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दीज कि रिसर्च के अंदर में अलग माइक्रो पायलट्स और पायलट्स, ये जो स्टडीज़ हैं इन सब के अंदर में 20 इंटर्न्स ही आपके पर बैच में रखे जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट, फर्निशिंग ऑफ अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट की अगर हम बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड दैट ऑफर ऑफ इंटर्नशिप बाय द मिनिस्ट्री इज नॉट एन ऑफर ऑफ जॉब और कमिटमेंट ऑफ एनी फर्दर जॉब्स, हेंस द ऑफर ऑफ इंटर्नशिप वुड नॉट बी यूज्ड एज अ क्लेम फॉर दैट मैटर। तो ये भी चीज मेंशन की गई है कि ये आपका 2 मंथ्स का रहने वाला है, जिसमें कि आपके 20,000 पर मंथ रहेगा और आपकी ये परमानेंट जॉब नहीं है, दिस वन इज ओनली इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो स्टाइपेंड इज 20,000 पर मंथ रहने वाला है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रेवल कॉस्ट, ये भी आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा जो ट्रेवल कॉस्ट रहेगा, ठीक है, बाय डिलक्स एसी बस, 3 टियर एसी ट्रेन। तो इसके लिए कुछ आपके मेंशन की गई हैं कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे मैंडेटरी है कि अगर आप करना चाह रहे हो इंटर्नशिप तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा, दिल्ली जो है यहाँ पे आपको स्विच करना पड़ेगा फॉर 2 मंथ्स के लिए, और जो भी रीइंबर्समेंट है वो आपका हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा प्रॉपरली। फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम इन द मिनिस्ट्री एंड रिटर्न बैक टू होम, रिटर्न बैक का भी आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा एंड ऑफ द प्रोग्राम। इंटर्न्स प्रोसीडिंग ऑन टूर एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वुड बी रीइंबर्स्ड ट्रेवल कॉस्ट, ठीक है, ये रीइंबर्स्ड हो जाएगा। डीए मिलने वाला है भाई, डीए जो आपका डेली अलाउंस है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये आपको कंप्लीटली जो है गिवन किया जाएगा और इसके लिए आपको प्रॉपर पेपर वगैरह ये सब सबमिट भी करने पड़ेंगे। चलिए जी, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंटर्न्स वुड बी प्रोवाइडेड हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा शेयरिंग बेसिस पे फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर प्रोग्राम इन दिल्ली। तो आपको यहाँ पे स्विच, आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मूव ही करना पड़ेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। द हॉस्टल फैसिलिटी विल ओनली इंक्लूड बेसिस
एम्यूनिटीज़ लाइक ट्रिपल शेयरिंग एकोमोडेशन इन ईच रूम, ये आपको शेयरिंग भी मिलने वाली है और इसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं रहने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। द हॉस्टल फैसिलिटी वुड बी अवेलेबल फ्रॉम 2 days प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, 2 दिन पहले ही आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल फॉर एन इंटर्नशिप बैच स्टार्टिंग 1 जून, हॉस्टल फैसिलिटी जो है आपका फोरनून ऑफ 30th of May 2023। तो ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन की गई है कि आपको खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है, और जो आपके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, विमेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो आप लोग, टीयर 1 सिटीज़ के कैंडिडेट को अप्लाई नहीं करना है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। करेक्ट, डन। तो इस तरीके से आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लोगों के लिए जो है कुछ फैसिलिटी लेके आई है, इसको आप अवेल कर सकते हो। तो प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्कीम के बारे में पढ़ोगे एंड देन एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया, फिर उसके बाद आप डाउनलोड्स पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो सारी डिटेल्स को, इंटर्नशिप गाइडलाइंस वगैरह को, इनको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, डन। डॉक्यूमेंट्स को आपको रीड करना है, फर्दर स्कोप, ये सारी चीज़ें जो कि आपको मैंने बता दिया कि ड्यूरेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको, इंसेंटिव्स कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आप चेक करोगे एंड देन फर्दर अगर हम बात करें तो आपको हाउ टू अप्लाई, अप्लाई पे जाना है, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी, नेम एड्रेस स्टेट ईमेल ईच एंड एवरीथिंग, डन। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आपको सारी डिटेल्स जो है फॉर्म फिल करना है, सबमिट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड देन ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। नाउ तो ये था हमारे जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, विमेन कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप लोग। और इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपको प्रोवाइड करती है कुछ फैसिलिटीज़ जो कि हम अवेल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में है। फीमेल कैंडिडेट को ये जो है प्रोत्साहित करने का बहुत अच्छा तरीका है और इनको सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जो भी कैंडिडेट आप जो सुन पा रहे हो मुझे, तो डेफिनेटली जो भी अप्लाई करोगे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइएगा कि आपने अप्लाई किया और कब अप्लाई किया, ईच एंड एवरी डिटेल्स, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये भी आप फर्दर जो है सबमिट कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स की डिटेल्स में। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।